जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या नंबर 8 पर हमने कल छोड़ा था, जिसके अंदर भगवान जी कहते हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यहाँ भगवान जी क्या बात कर रहे हैं? भगवान जी कहते हैं कि इन प्राकृत नेत्रों द्वारा भगवान जी को देखना संभव है ही नहीं। इसीलिए भगवान जी कह रहे हैं, क्योंकि दिव्य और अलौकिक चक्षु इसके लिए मस्त हो जाते हैं, उससे तुम मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति को देख सकते हो। श्लोक संख्या नंबर 9। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व स्वरूप दिखलाया। जो महान यानी बड़े से बड़े योगेश्वर हों, उनको महायोगेश्वर के नाम से जाना जाता है, तथा सब पापों और दुख को हरने वाले को हरि कहते हैं, हरण करने वाले को हरि कहते हैं। इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके संजय भगवान जी की अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य की ओर लक्ष्य कराते हुए धृतराष्ट्र को सावधान कर रहे हैं। उनके कथन का भाव ये है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, वो बड़े से बड़े योगेश्वर हैं, वो हरि हैं और सब पापों और दुखों का नाश करने वाले हैं। वो साक्षात परमेश्वर हैं। उन्होंने अर्जुन को अपना जो दिव्य स्वरूप दिखाया है, वो जो अपना दिव्य विश्व रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं, वह रूप बड़े से बड़े योगी भी नहीं देख सकते। उसे तो एकमात्र स्वयं परमेश्वर अगर चाहें तो किसी को दिखाते हैं, नहीं तो नहीं दिखाते। वो अर्जुन को इस लायक या इसका कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसकी कंप्लीट हो, वो समझते हैं कि अर्जुन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट है, वो इस लायक है, अपना विश्व रूप उसको दिखाना चाहते हैं और इसकी वजह से उसको दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं। जो पदार्थ शुद्ध, श्रेष्ठ और अलौकिक हो, उसको परम विशेषण के नाम से कहा जाता है, जिसमें ईश्वर के गुण, प्रभाव और तेज अलग रूप से दिखलाई देते हैं। जो ईश्वर की दिव्य योग शक्ति से संपन्न हो, उसको ऐश्वर कहते हैं। भगवान जी ने अपना जो विराट स्वरूप अर्जुन को दिखलाया था, वो अलौकिक था, वो दिव्य था, सर्वश्रेष्ठ था और उससे तेज उबड़ रहा था। वो तेजो में रूप साधारण जगत की भांति पंच भौतिक पदार्थों से नहीं बना हुआ था। भगवान जी ने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन पर यह अनुग्रह किया था। इसीलिए अपना अद्भुत प्रभाव उसको समझाने के लिए अद्भुत योग शक्ति के द्वारा उस रूप को वो प्रकट करके अर्जुन के लिए स्पेशली दिखाते हैं। इन भावों को प्रकट करने के लिए अर्जुन भगवान जी के यहाँ पर
रूपम शब्द का प्रयोग करता है। श्लोक संख्या नंबर 10 और 11। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाली, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से ऐश्वर्यों से युक्त, सीमा रहित, सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। श्लोक संख्या नंबर 10 और 11। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। ये दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां भी लगी हुई। सब कुछ आश्चर्य में, तेजो में, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। अनेक शब्द को यहाँ पर बार बार बोला गया है। इस बात को सूचित करता है ये कि अर्जुन जिस रूप को देख रहे थे उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई भी सीमा नहीं थी। तभी भगवान जी ने बोला बहुत सारे अन्य हाथ, मुंह, पांव मेरे अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे रूप ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। ये सब कुछ श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के द्वारा किया गया, जिसके नाना प्रकार के असंख्य मुख और आंखें हो। उस रूप को अनेक वक्त्र नयन के नाम से कहते हैं। अर्जुन भगवान जी को जो रूप देख रहे थे उसके प्रधान नेत्र चंद्रमा और सूर्य बतलाए जाते हैं। उनके अंदर दिखाई देने वाले और भी असंख्य विभिन्न मुख और नेत्र थे। इसी से भगवान को अनेक मुखों वाला और नयनों से युक्त बताया जाता है। जो दृश्य पहले कभी नहीं देखे हुए थे, जिनका ढंग विचित्र है और आश्चर्यजनक है, उसको अद्भुत दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। जिस रूप में ऐसे असंख्य अद्भुत दर्शन हो उसने उस रूप को क्या बोलते हैं? अनेक अद्भुत दर्शन। अनेक अद्भुत दर्शन, परमात्मा के अनेक अद्भुत दर्शन अर्जुन कर रहा है, क्योंकि उनके अंदर वो असंख्य मुख, कान, नाक सब कुछ देख रहा है। भगवान के उस विराट स्वरूप में अर्जुन ने ऐसे असंख्य अलौकिक विचित्र दृश्य देखे थे। इसी कारण यहाँ पर उसका विशेषण दिया गया। जो गहने अलौकिक हैं, जो तेजो में विलक्षण और अलौकिक गहने हो, उनको दिव्य के नाम से जाना जाता है। जो रूप ऐसे असंख्य दिव्य आभूषणों से विभूषित हो उसे अनेक दिव्याभरण कहते हैं। भगवान जी का जो रूप अर्जुन ने देखा वो नाना प्रकार के असंख्य तेजों में दिव्य आभूषणों से युक्त था। इस कारण भगवान यहाँ पर इस विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं। जिससे युद्ध किया जाए, उन शस्त्रों का नाम आयुध होता है। जब आयुध अलौकिक हो और तेजोमय हो तो उनको दिव्य आयुध कहते हैं। जैसे भगवान विष्णु के चक्र, गदा और धनुष। असंख्य दिव्य शस्त्र भगवान जी अपने हाथ में उठाए खड़े थे। जिसने बहुत उत्तम तेजों में अलौकिक मालाएं और वस्त्र धारण किए हों, उनको दिव्य मालंबर दर कहते हैं। विश्वरूप भगवान ने अपने गले में बहुत सुंदर सुंदर तेजों में अलौकिक मालाएं धारण कर रखी थी। अनेक प्रकार से उत्तम अलौकिक वस्त्र सुसज्जित थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इस चीज का विशेषण दिया। अब जो गंध में सबसे अलौकिक होता है उसको चंदन की गंध कहते हैं। चंदन आदि जो लौकिक गंध है उससे विलक्षण अलौकिक गंध को दिव्य गंध कहा जाता है, जो चंदन से भी ब्यूटीफुल। ऐसे दिव्य गंध का अनुभव प्राकृत इंद्रियों से नहीं किया जा सकता, दिव्य इंद्रियों के द्वारा किया जाता है। जो समस्त अंगों से अनेक मनोहर दिव्य गंध दर्शा रहा हो, उस परमात्मा को यहाँ पर प्रणाम। भगवान जी के उस विराट स्वरूप में उपर्युक्त प्रकार के
मुख, नेत्र, आभूषण, शस्त्र, माला, वस्त्र, गंध आदि सब कुछ आश्चर्यजनक था। नॉर्मल से बहुत हटके था। इसीलिए भगवान जी को यहाँ पर सर्व आश्रयमय कहा जाता है। जिसका कहीं अंत ना हो, जिसका कोई और छोर ना हो, उसको अनंत कहते हैं। अर्जुन भगवान जी के इस विश्व रूप के दर्शन को अनंत कहते हैं। बहुत लंबा चौड़ा, जिसका कहीं अंत ना उसको दिखाई दे रहा हो, इसीलिए वो उनको अनंत के नाम से पुकारता है। जिसके मुख सब दिशाओं में हो, उसे विश्वोत्मुख कहते हैं। भगवान जी के विराट रूप में दिखलाई देने वाले असंख्य मुख समस्त विश्व में सब ओर थे, इसलिए उनको विश्वतोमुख कहते हैं। जो प्रकाशमय और पूज्य हो, उसे देव कहते हैं, इसीलिए भगवान जी को वहां देवम के नाम से पुकारा जा रहा है। परम तेजो में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने उपर्युक्त विशेषणों से युक्त देखा। जो जो वर्ड्स भगवान कृष्ण को डिस्क्राइब कर रहे थे, उन उन वर्ड्स को अर्जुन ने महसूस किया भगवान जी को देखकर। यहाँ पर अर्जुन अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा है, क्योंकि वो परमात्मा की दिव्यता को देखता है। वो हर जगह पर हर चीज भगवान जी को अलौकिक समझ रहा है। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय स्थित प्रभु, भाव प्रभु को नमन। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन है, वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है, वो मेरे तात चरण का प्रसाद है, उसे स्वीकार करिए। यदि किसी को कुछ अच्छा लगे, तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, हमें रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। राम राम जी सबको, जय जय राम।